सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगैन। सो ये वीडियोज मैं काफ़ी टाइम के बाद यार शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं घर पे था और बहुत टाइम से मैं वीडियोज में सोच रहा था कि बनाऊंगा कि हमारे ट्रैवल में कितना खर्चा आया। सो मैं अपने वीडियोज में बोला करता था कि जैसे हमारा ट्रैवलिंग खत्म होगा तो मैं आपको सारे टोटल एक्सपेंसेस कितना होता है हमारा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं वीडियोज बना रहा हूँ कि मैंने जो हमारे ट्रैवलिंग के दौरान जो हमने 6 कंट्री जो ट्रैवल किया है, टोटल हमने 5 कंट्री ट्रैवल किया है और 5 कंट्री में टोटल हमने 51 डेज ट्रैवल किया है। 51 डेज में हमारा कितना खर्चा आया वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा जो पहला कंट्री था वो था मलेशिया, उसके बाद हम गए थे थाईलैंड, फिर लाओस, फिर चाइना और फिर हम आ गए थे वहाँ से वियतनाम की ओर। वियतनाम में हम हनोई आए, हनोई से होचिमिन गए और होचिमिन से बैक टू इंडिया हम चले आए। सो हमारा जो फर्स्ट है कि फ़्लाइट से हम गए थे, तो फ्लाइट्स में हमारा आने और जाने का जो टोटल खर्चा हुआ अप्रॉक्सीमेट 19-20 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ। जाने में 9 हज़ार, आने में 10,500 ऐसे कुछ हुआ था क्योंकि हम इधर से गए थे मलेशिया और आते टाइम हम होचिमिन से वापस आए थे, वियतनाम से इंडिया आए थे। तो जो कि मान के राउंड फिगर हम लेके चलते हैं कि हमारा टोटल खर्चा 20,000 रुपये आया फ्लाइट का टिकट में। और हम कुछ यहाँ नोट्स बना के रखे हुए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जैसे मलेशिया में हमने टोटल 7 दिन रुका और थाईलैंड में 12 डेज रुका, लाओस में 10 डेज, चाइना में 11 डेज और वियतनाम में 11 डेज। और मलेशिया में जो है सो हमने इस 51 डेज का जो टोटल ट्रेवल ये जो रहा, इसमें हमने कैंपिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर किया। सो 4 दिन हमने कैंपिंग किया था वियतनाम में और 1 दिन किया था थाईलैंड में और 1 दिन किया था लाओस में। चाइना में हमने नहीं किया कैंपिंग और मलेशिया में भी हमने कैंपिंग नहीं किया टोटल। तो हमने यही 6 दिन मात्र कैंपिंग किया है टोटल 51 डेज में। तो हमने हमेशा से या तो डॉर्मेट्री में स्टे किया हूँ और या फिर 5-6 नाइट ऐसा हुआ होगा कि हमने ओवरनाइट ट्रेन लिया था चाइना में भी और वियतनाम में 1 दिन बस में। इस तरह से ओवरनाइट ट्रेन करके हमें नहीं लेना पड़ा इस तरह से स्टे कुछ कुछ जगहों पे। तो ऐसा मान के चलते हैं कि 6 दिन हमने कैंपिंग किया, 6 दिन हमने ओवरनाइट स्टे किया, तो ये हो गया 12 और हमारा 39 डेज हमने डॉर्मेट्री स्टे किया। सो मलेशिया में हमारा टोटल फूड पे खर्चा आया 3500, स्टे पे 3500 एंड ट्रांसपोर्टेशन में 3000 में क्या है कि 1500 का हमारा ट्रांसपोर्टेशन उसमें आया। जैसे हम बटरवर्थ से, मलेशिया में पड़ता है बटरवर्थ से हम गए थे थाईलैंड। सो हमने बुक किया था ऑलरेडी, जैसे हमारा रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगता है ना, जैसे अगर मलेशिया जाते हो तो रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगता है, तो हमने रिटर्न फ्लाइट टिकट बुक नहीं किया था। जैसे डमी भी करते तो 700-800 रुपये खर्चा हो ही जाता। तो इसकी जगह पे मैंने सोचा कि 1500 रुपये में ऑनवर्ड्स टिकट हम बुक कर लेते हैं थाईलैंड की ओर। तो 1500 रुपये में वो हमारा टिकट हो गया था और 1500 रुपये हमारा मलेशिया के अंदर जो है सो छोटे मोटे खर्चे आए थे जैसे टैक्सी में या फिर मेट्रो में, इस तरह से। तो हमारा मलेशिया के अंदर टोटल खर्चा 10,000 रुपये आया। हम फूड का, स्टे का और ट्रांसपोर्टेशन का बात कर रहा हूँ इसमें। और थाईलैंड में उसी तरह से 4400 का फूड में आया, 2400 स्टे का आया और ट्रांसपोर्टेशन में 2500 रुपीज़ का आया। और ये दोनों कंट्री वीज़ा फ्री है तो इसमें हमें वीज़ा का कोई चार्ज नहीं लगा। और हम नेक्स्ट कंट्री आते हैं लाओस में, और लाओस में हमारा फूड पे 4000 हुआ। हमने लाओस में 10 डेज रुका था और स्टे में टोटल 3000 रुपये आया। स्टे हमारा जो है सो लाओस में थोड़ा सस्ता था क्योंकि पर डे हमारा जो है ना स्टे लाओस में अप्रॉक्स वही कुछ 300 रुपये का आता था, 285 अलग अलग जगहों पे कुछ ऐसा, कहीं 250 में मिला है, कहीं 300 रुपये में मिला, कहीं 320 रुपये में मिला है, इस तरह से कुछ ऐसा। और लाओस में हमने ज़्यादा कुछ ट्रैवल नहीं किया है, बस लाओस में हमारा 5-6 दिन तो मुझे चाइना वीज़ा के प्रोसेस में लग गया था। हालांकि प्रोसेस में कुछ टाइम नहीं लगा, वीज़ा आने में हमें 5-6 दिन का इंतजार करना पड़ा। हमने फ्राइडे को डॉक्यूमेंटेशन किया था, नेक्स्ट डे सैटरडे संडे पड़ जाता है तो 2 दिन उसका काउंट नहीं होता है। और इसके बाद 3 दिन और मान लो एक्स्ट्रा, तो 4-6 दिन हमारा वीज़ा में चला गया। तो इस तरह से हमारा थाईलैंड में 10,000 खर्चा हुआ, मलेशिया में भी 10,000 खर्चा हुआ और लाओस में 9500 का खर्चा हुआ। और 9500 में हमारा 4000 का जो है सो लाओस के वीज़ा का भी चार्ज लगा था जो कि $45 अप्रॉक्सीमेट में है। जो हमारा ब्लॉग में अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा $45, लेकिन वो मांग रहे थे हमसे $55 क्योंकि हम उसे उस टाइम पे कर रहे थे थाई बात में। तो मैंने उसे पूछा कि हम डॉलर में भी पे कर सकते हैं ना, तो बोला हाँ अगर डॉलर में पे कर सकते हो तो फिर आपको 4500 ही लगेगा। तो हमने फिर थाई बात को डॉलर में एक्सचेंज करवाया और फिर वापस हमने डॉलर में पे किया। और उसी तरह से चाइना में जो है सो हमारा फूड पे 5000 का खर्चा आया और स्टे पे हमारा 3200 का आया और ट्रांसपोर्टेशन में अप्रॉक्सीमेटली 11,000 या 12,000 अप्रॉक्सीमेट में हमारा खर्चा आया।
ये हमारा बेसिक चीज़ें जो है, हमारा फूड स्टे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी खर्चे हैं जो कि हमने इसमें काउंट नहीं किए, जैसे हमारे ये कपड़े हो गए, कुछ कुछ शूज हो गए, टी शर्ट हो गई, जो मैंने ऐसे ट्रैवल के दौरान जो हमने खरीदे थे वो मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। और चाइना का वीज़ा का हमारा 2200 रुपये के अप्रॉक्सीमेट में, जो कि लाओस में ही लगा था। तो चाइना में हमें टोटल 23,000 रुपये खर्चे आए। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंट्री था वियतनाम, और वियतनाम में भी हमें वीज़ा लेना पड़ा। तो वीज़ा में भी वियतनाम का कुछ ऐसा ही था, $26 अप्रॉक्सीमेट में था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। सो 2500 रुपये वीज़ा का मान के चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन 1800, क्योंकि हमने वियतनाम में ज़्यादा कुछ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं किया था, क्योंकि हनोई से होचिमिन तक हम हिचाइकिंग करते हुए गए थे। तो मैं एकदम स्टार्टिंग में मोड में जब मैं हनोई में था, उस टाइम में हिचाइकिंग मेरे लिए करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। पता नहीं क्यों, बहुत सारे लोग तो इजीली कर लेते हैं, बट वीडियोज में देखने को लगता है कि ये बहुत आसान है, बट एक्चुअल में आप बहुत सारे लोगों से लिफ्ट मांगते हो, आपको लिफ्ट मिलता नहीं है। तो डिमोरलाइजेशन जो होता है वो तो होता ही है, बट थोड़ा अपने आप को फील भी थोड़ा अच्छा नहीं होता है। लाइक हम, ऐसा लगता है कि हम भीख मांग रहे हैं। भाई 100 आदमी को बोलो तो एक आदमी 2 आदमी लिफ्ट देगा, और वो भी कहाँ तक देगा नहीं देगा पता नहीं। तो इस तरह से, लेकिन लिफ्ट वाला भी एक एक्सपीरियंस वो है, अच्छा है, आप कर सकते हो। बट पैसा बचाने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप हिचाइकिंग करो। सो आप अगर आप ट्रेवलिंग करते हो तो जनरली जो होता है ट्रांसपोर्टेशन वो आप यूज करो। और आपको कभी ज़रूरत है लोगों से लिफ्ट लेने की तो आप उस जगह पे लिफ्ट लो, तो आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और ये सारी चीज़ें भी हो जाएगा ये। और 1500 रुपये हमने थाईलैंड में बियर वगैरह में, कुछ दोस्तों वगैरह थे उसमें हमने पे कर दिया था। तो ये तो टोटल हमारा 88,000 रुपये का खर्चा आया। और 2-3 हज़ार रुपये के हमने कुछ टी शर्ट वगैरह ले लिए थे, 1-2 चाइना में लिए थे, और ये भी जो ये पहना हूँ ये भी लिया था। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने इसमें काउंट नहीं किया है। सो जो टोटल हमारा खर्चा हुआ 88,000 रुपये का खर्चा हुआ। सो मेरा टोटल अगर A to Z खर्चा करें तो उसमें आप 8-10 हज़ार और ऐड कर दो। सो 1 लाख रुपये हम मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपये में हम 51 दिन का ट्रिप किया, और 5 कंट्री हमने इसमें ट्रेवल किया। सो हमारा एवरेज जो लाइक स्टे हुआ, टोटल एवरेज सारी चीज़ें मिला के 1700-1800 रुपये का हमारा ये कुछ एवरेज रहा। सो कुछ ऐसा रहा ये वीडियोज़। सो आपको अगर ये वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप प्लान करना चाहते हैं लाइक आउट ऑफ इंडिया ट्रेवल करने का ये सारी कंट्री में, तो आप हमसे कुछ सलाह भी ले सकते हैं, लाइक यूट्यूब पे, या फिर अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट आपके पास है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपको वो जानकारी, जो भी आपको डाउट है, हम आपको मैसेज करके बता सकते हैं। हमें कोई संकोच नहीं है कि हम आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। मुझे जो भी कमेंट करता है, अगर मुझे लगता है ये कमेंट रिलेवेंट है तो मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय फॉर नाउ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। और लास्ट में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो भी अभी मैं यहाँ पे हूँ, आप अगर गेस कर सकते हैं बैकग्राउंड का लोकेशन देख के, तो आप कमेंट कीजिए कि हम अभी मैं कहाँ पे हूँ। सो मैं आपको ये चीज़ें अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि अभी मैं कहाँ पे हूँ।